प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 का जो आपका हिंदी का बुक चलता है दुर्वा, इसका चैप्टर नंबर 2, ठीक है। तो इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे, सबसे सुंदर लड़की। इससे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन आंसर करवा चुके हैं, तो आप लोग जाके अगर उसको नहीं किए हैं तो चैप्टर 1 कंप्लीट कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप लोग 7 का सारा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपका सारा सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर सारा कुछ मिलता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना किसी देर के क्वेश्चन आंसर करना प्रारंभ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लोग का फर्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या कर रहा है, वाक्य जोड़ो, ठीक है। वाक्य को जोड़ना है। यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, नमूना करके उदाहरण है, किस तरह से आपको जोड़ना है वो समझाया गया है। उसके बाद आपको खुद से करना होगा। चलिए हम आपको करके बताते हैं। देखिए, सहेलियाँ नाचती हैं, वे गाती भी हैं। तो इन दोनों को जोड़ के एक वाक्य आप बनाइएगा आप लोग, सहेलियाँ नाचती और गाती हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क ख ग इस तरह से दिया गया, आपको बनाना है। तो चलिए हम लोग इस सभी का उत्तर भी देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या है, लहरें उछलती हैं, वे कूदती भी हैं। तो आप लोग क्या लिखिएगा, लहरें उछलती और कूदती हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। अगला है आपका ख में, सब बच्चे हंसते हैं, वे खेलते भी हैं। तो आप लोग क्या लिखिएगा, सब बच्चे हंसते खेलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग लिखिएगा। आगे देखिएगा आप लोग, मेरी माँ पढ़ना मेरी माँ पढ़ना जानती है, वह लिखना भी जानती है। तो आप लोग क्या लिखेगा, मेरी माँ पढ़ना लिखना जानती है, मेरी माँ पढ़ना लिखना जानती है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए अब आपका आगे जो है वह क्या है, कहानी से, ठीक है। तो आपका आ गया है कहानी से। कहानी से क्वेश्चन देखिए आप लोग, फर्स्ट में आपका, हर्ष और कनक छोटे होने पर भी समुद्र की लहरों में कैसे तैर सकते थे। जो हर्ष है और कनक वो छोटे थे, ठीक है, लेकिन वो समुद्र की लहरों में कैसे तैर सकते थे। तो आप लोग लिखिएगा, हर्ष और कनक समुद्र के किनारे रहते थे, उन्हें तैरने का कई वर्षों का अनुभव था, इसलिए वे समुद्र की लहरों में भी तैर सकते थे। जो हर्ष है और कनक जो है ये समुद्र के पास में रहते थे। मान लीजिए समुद्र है, यहीं पे उसका घर होगा तो यहीं पे वो रहते थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो रहते थे तो बार बार यहीं पे तैरने का उनका बचपन से ही अभ्यास था, इसलिए वो छोटे होते हुए भी समुद्र में अच्छे तरीके से तैर सकते थे, ठीक है। आशा है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए बहुत छोटा आंसर देने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत बच्चे बोल रहे थे, तो बस सटीक आंसर मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हर्ष का पिता क्या काम करते थे। जो हर्ष था उनके पिता क्या काम करते थे, लिखिएगा, हर्ष के पिता कलाकार थे, ठीक है। हर्ष के पिता क्या थे, कलाकार थे। वे समुद्र में जाल डालकर सीपियाँ, रंग बिरंगी कौरियाँ, अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर शंख, चित्र विचित्र पत्थर, यहाँ पे पत्थर होता, ठीक है, चित्र विचित्र पत्थर बटोरते और उनसे वह तरह तरह की खिलौने और मालाएं तैयार करते, जिससे वह पास के बड़े नगर में बेच आते, ठीक है। तो वो क्या करते थे, हर्ष के जो पिता थे वो एक कलाकार थे और वो समुद्र के किनारे रहते थे। तो समुद्र से वो क्या कह, जो भी उसे पत्थर होता था, जितना रंग बिरंगी जो कौड़ियाँ होती थी, सारा सामान उसको इकट्ठा करते थे और क्या करते थे, उसको जाके बाजार में बेच देते थे, जिससे उनको क्या रुपया प्राप्त होता था, ठीक है। चलिए इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप लोग पूरा पीडीएफ लेना चाहते हैं, ठीक है, क्या पीडीएफ अगर आप लोग लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोग को कैसे मिलेगा वो आप लोग जान लीजिएगा बात। चलिए जो भी बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हैं उनको कैसे मिलेगा आप लोग एक बार जान लीजिए। मैं यहाँ पे नंबर दे रहा हूँ, 7488600620। आप लोग क्या करते हैं, इस नंबर पे मैसेज करना, ठीक है। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, सिर्फ आपको मैसेज करना है और आप वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। मात्र 299 रुपया लगेगा। अगर आप 299 रुपया दे सकते हैं तो आप लोग जाइए मैसेज कीजिए और आपको मिल जाएगा 299 रुपया, इसको याद रखिए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे का क्वेश्चन आंसर देखते हैं। आगे आपका क्या है, यहाँ पे, कनक छोटे छोटे शंखों की मालाएं बनाकर क्यों बेचती थी, ठीक है। कनक जो था छोटे छोटे जो माला बनाकर जो बेचा करता था, ठीक है, क्यों बेचता था, आगे क्या रीजन था उसके पीछे, तो आप लोग लिखिएगा उत्तर में। कनक के पिता की मृत्यु हो चुकी थी, माँ मछलियाँ बेचकर घर चलाती थी, उनकी आर्थिक सहायता करने के लिए कनक छोटे छोटे शंखों की मालाएं बनाकर बेचती थी, ठीक है। कनक जो थी वो एक लड़की थी, क्या थी, लड़की थी, ठीक है। तो ये क्या करती थी, माँ की सहायता के लिए जो शंख होता था उसकी मालाएं बनाकर बेचा करते थे, ठीक है। इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
आगे आपका क्या है, मंजरी को कनक क्यों नहीं भाती थी। जो मंजरी थी उसको कनक क्यों नहीं भाती थी, तो आप लोग लिखिएगा उत्तर में, कनक एक अच्छी तैराक थी, वह हर्ष के साथ हाथ में हाथ डालकर तूफानी लहरों पर दूर निकल जाती। ऐसा देखना मंजरी को अच्छा नहीं लगता, इसलिए उसे कनक नहीं भाती। ठीक है, तो मंजरी जो मंजरी क्या है क्वेश्चन, मंजरी को कनक क्यों नहीं भाता था। ठीक है, तो लिखिएगा आप लोग, जो कनक है, ठीक है, वह क्या करता था, मतलब हाथ के साथ हाथ में हाथ डालकर, और वो बड़ी जहाँ नदी में जाती थी तैरने के लिए, जहाँ पर काफ़ी लहर भी हुआ करता था, वहाँ पे तैरने को जाती थी, तो इसलिए वो उसको भाता अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा अच्छा से आंसर को। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या है आपका, मंजरी ने कनक को अपना खिलौना क्यों दे दिया। इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा, मंजरी ने कनक को अपना खिलौना इसलिए दिया क्योंकि उसने मंजरी को समुद्र की लहरों में डूबने से बचाया था। जो कनक थी वो मंजरी को समुद्र के लहरों में डूबने से बचाई थी। मंजरी को मंजरी की नज़रों में वह सबसे सुंदर लड़की थी। देखिए, मंजरी ने कनक को अपना खिलौना क्यों दिया। मंजरी जो थी वो कनक को अपना खिलौना क्यों दे दी, इसलिए दी थी कि कनक ने मंजरी को लहरों में डूबने से बचाया था। ठीक है, और जो है मंजरी जो है इसके नज़र में सबसे सुंदर लड़की कौन थी, तो वो कनक थी। ठीक है, आप लोग क्या मानेंगे, सबसे सुंदर लड़की कौन थी, कनक थी। इस तरह से आप लोग भर लीजिएगा, सॉरी लिख लीजिएगा। अब आपका है रिक्त स्थान की पूर्ति करें, रिक्त स्थान को भरें, इसको भरना है। देखिए नमूना एक दिया गया है, यहाँ पे आप लोग लिखिए, गुड़िया जैसे जैसे सुंदर, उसी जगह दूध जैसा सफ़ेद, इस तरह से आपको भरना है। दूध जैसा डैश, यहाँ पे आपको क्या भरना है, सफ़ेद, सफ़ेद यहाँ पे लिखा हुआ आप लोग भर लीजिएगा। आगे है हाथी जैसा, आप लोग भरिएगा मोटा। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग उतार लीजिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख जाते हैं और आगे का क्वेश्चन आंसर को करते हैं। रात जैसा क्या अंधेरा, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए अंधेरा। रुई जैसा मुलायम, ठीक है, यहाँ पे मुलायम भर लीजिएगा, या फिर आप लोग क्या हल्का भी भर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भर सकते हैं, मुलायम भर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे है चीनी जैसा क्या, चीनी जैसा क्या होता है, मीठा, तो इस तरह से भरिएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 में आपका क्या है, यहाँ पे देखिए, कौन कैसे। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर हम लोग समझते हैं इस प्रश्न को भी। देखिए 4 में क्या है, नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, उन्हें उचित खानों में भरना है। खानों तो यहाँ पे डिब्बा जो दिया गया इसमें भरना है। यहाँ पे कुछ शब्द आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको क्या करना है, इस दोनों में भरना है। तो चलिए हम लोग भर देते हैं, आप लोग उतार लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कनक है, इधर मंजरी है, तो यहाँ पे लिखे कनक, कनक दयालु लिखिएगा, कनक में मंजरी में लिखिएगा डरपोक। ठीक है, फिर कनक में आगे साहसी, इधर लिखिएगा मंजरी में ईर्ष्यालु। ठीक है, फिर कनक में गरीब, मंजरी में अमीर, फिर कनक में लिखिएगा आप लोग समझदार, क्या लिखिएगा, समझदार, मंजरी में लालची, कनक में अच्छी, कनक में अच्छी, मंजरी में लापरवाह, कनक में मेहनती, मंजरी मूर्ख, कनक में मनमौजी, और जो है इधर क्या था, मंजरी, मंजरी में आलसी। तो इस तरह से एक बार पूरा आप लोग लिख लीजिए, इस तरह से भर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे का क्वेश्चन आंसर देखते हैं। आप चलिए अब आपका यहाँ पे आगे का क्वेश्चन देखिए क्या है, 6 का को है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, वह बेचारी थी बड़ी गरीब, लोग आम तौर पर गरीबों को बेचारा और असहाय क्यों मानते हैं। कहानी में कनक को बेचारी कहा गया है, जबकि वह निडर और दूसरों की सहायता करने वाली लड़की थी। दूसरी ओर मंजरी गरीब नहीं थी, पर ईर्ष्यालु और डरपोक थी। तुम्हारे विचार में आलसी गरीब कौन है। देखिए, तो हमारे यहाँ पे है, तुम्हारे विचार में आलसी गरीब कौन था, तो इसका उत्तर आपको यहाँ पर देना है। चलिए, तो उत्तर में आप लोग क्या लिखेगा, देखिए यहाँ पे उत्तर लिखिएगा, लोग आमतौर पर धन को ताकतवर होने का मापक मानते, जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है उसको लोग ताकतवर मानते। ठीक है, तो आप लोग इसे जानते हुए होंगे समाज में। ठीक है, आगे देखिए, वह सोचते हैं जो धनवान है, जिसके पास काफ़ी पैसा है वही ताकतवर है, जिसके पास पैसा है वही ताकतवर है, लोग ऐसा सोचते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, गरीब कुछ नहीं कर सकता, वह असहाय है,
लोग अभी भी मानना है कि गरीब कुछ नहीं कर सकता, वह असहाय है। ठीक है, मेरे विचार में असली गरीब मंजरी है। वह केवल कनक से ईर्ष्या करती थी। जब कनक ने उसे डूबने से बचाया तब उसे अपने असहाय होने का पता चला, जो कि सच्चा अर्थ में गरीब की निशानी है। देखिए, सच्चा अर्थ में गरीब की निशानी यहाँ पर क्या बताया गया है। जो देखिए, सच्चा अर्थ में गरीब की निशानी क्या है, असहाय होना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, तुम्हारे विचार में असली गरीब कौन है। तो आप लोग छोटा, अगर आप लोग छोटा लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे देखिए अंत में दिया गया है, डूबने से बताया, उसके बाद देखिए उसने असहाय होना का पता चला, जो कि सच्चा अर्थ है गरीब होना, मतलब असहाय होना। यहाँ पे क्या, तुम्हारे विचार में असली गरीब कौन है, तो लिखिएगा हमारे विचार में असली गरीब वही है जो निसहाय है। ठीक है, इस तरह से छोटा लिखना चाहेंगे तो हो सकता है, लेकिन ये लिखे, ये बिल्कुल ही सटीक आंसर है। ऐसा लिखिएगा तो आपके जो सर जी हैं वो बहुत ही खुश हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग ख नंबर यहाँ पे देखते हैं क्या है। ख नंबर में तुम्हारे अपने आ सॉरी तुमने अपने आस पास अमीर और गरीब दोनों तरह के लोग देखे होंगे। तुम्हारे विचार से गरीबी के क्या कारण हो सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, तुमने अपने आसपास में काफ़ी सारे गरीब को देखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि तुम्हारे विचार में गरीबी का जो है असली निशान क्या है। ठीक है, गरीबी का असली कारण क्या है, तो आप लोग लिखिएगा अशिक्षा गरीबी का प्रमुख कारण है। अशिक्षा जो है वह गरीबी का प्रमुख कारण है। अशिक्षित लोगों को दंग कर रोजगार नहीं मिल पाता, जिससे कारण उन्हें कम वेतन मिलती है। जो तो यहाँ पर ढंग, ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिए, ढंग, अशिक्षित जो लोग हैं उनको ढंग का मतलब जो है उनके सही का जो काम होता है वो नहीं मिल पाते, जिससे उनको जो भी रोजगार मिलता है उनसे कम आमदनी होता है। ठीक है, कम वेतन मिलता है और उनका जो है वो गरीब होते हैं। ठीक है, तो कम वेतन रहेगा तो खर्चा सारा हो जाएगा, तो पैसा नहीं रह पाएगा उनके पास में, इसलिए वो गरीब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गरीब हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे क्या है, अमीरी और गरीबी के अंतर को कैसे दूर किया जा सकता है, कुछ उपाय सुझाव। कहता है यहाँ पे क्वेश्चन में अमीरी और गरीबी में जो अंतर है उसको कैसे हम लोग क्या करेंगे, दूर कर सकते हैं, किस तरह से दूर किया जा सकता है, कुछ उपाय बताना है। तो लिखिएगा अमीरी और गरीबी के अंतर को दूर करने के लिए हमें इन उपायों का अपनाना चाहिए, इन उपायों का उपयोग करना चाहिए, मतलब इन उपायों को अपनाएंगे। किस तरह से अपनाएंगे, लिखिएगा शिक्षा को बढ़ावा देना, यानी कि हम लोग ऐसा करेंगे कि अधिक से अधिक लोग शिक्षित हो सके। न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाना तथा इसे लागू करने के लिए कड़े कानून बनाना, मतलब कोई भी जो काम है, ठीक है, उस पर एक न्यूनतम मजदूरी, मतलब इतना रुपया फिक्स करेंगे कि इतना मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे आप लोग लिख सकते हैं रोजगार की संख्या को बढ़ाना। ठीक है, इससे गरीबी भी दूर होगा। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि में कमी लाना। ठीक है, जनसंख्या जितना कम होगा उतने अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा और सभी का आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग। अब आगे समुद्र है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए हम लोग समुद्र से पहले आप लोग बोलेगा सर ये क्वेश्चन छूटा है, तो ये आप लोग खुद से कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे पूछा है तुम्हें सबसे सुंदर कौन लगती है, तो ये आप खुद से बताएगा आपको कौन सुंदर लगता है। उस पर जन्मदिन में क्या तुम्हारा जन्मदिन मनाया जाता है, तो ये सब आपका खुद से करने का। अब हम लोग सीधे समुद्र वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, आगे यहाँ पे क्या है, समुद्र है। भारत के मानचित्र को देखो, भारत 3 दिशाओं से समुद्र से घिरा है। उन तीनों दिशाओं के नाम मानचित्र में भरो। समुद्र के पास वाले राज्य का नाम भी बताना है आपको यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं इसका सॉल्यूशन। चलिए तो आप लोग यहाँ पे उत्तर में लिखिएगा पश्चिम दिशा, पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा से भारत समुद्र से घिरा है। ठीक है, पश्चिम पूर्व और क्या है, पश्चिम पूर्व और दक्षिण 3 दिशा का लिख दिए हैं नाम। आप लिखिएगा समुद्र के पास वाले राज्यों का नाम, जैसे गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, ठीक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। इस तरह से आप लोग सारा का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे वाक्य बनाना है आपको। ठीक है, वाक्य बनाना जैसे कि यहाँ पे उदाहरण में दिया गया है, उनके पिता एक सुंदर सा खिलौना बनाने में लगे हैं।
तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे सुंदर सा, ठीक है, सुंदर सा जो यहाँ पे शब्द है इसका उपयोग करके ये वाक्य बनाया गया है। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, इससे आपको वाक्य बनाना है। तो किस तरह से आप लोग बनाइएगा, चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आप लोग यहाँ पे देखिए। जैसे कि साधारण सा ऐसे लिखिएगा, उसके पास एक साधारण सा खिलौना है। तो ये हो गया पहला। बड़ा सा में लिखिएगा, मैंने एक बड़ा सा हाथी देखा। ठीक है, छोटा सा में, मेरे पास एक छोटा सा बैग है। इस तरह से लिखिएगा। आगे देखिए, लंबा सा में लिखिएगा, वहाँ एक लंबा सा सांप है। गोल सी, इसमें लिखिएगा, उसने मुझे एक गोल सी मिठाई खिलाई। चौकोर सा, मुझे वह चौकोर सा बर्तन दो। त्रिकोण सी, उसने पन्ने पर एक त्रिकोण सी आकृति बनाई। तो इस तरह से आप लोग पूरे का वाक्य यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, चलिए, तो आशा है आपको ये भी बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे का क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, तो इसी तरह से आपका सारा पूरा जो चैप्टर है ये ख़त्म हो चुका है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार आपका जो यह अध्याय है दूसरा, इसका भी सारा क्वेश्चन आंसर हो चुका है। आशा है आपको पूरा अध्याय बहुत ही शानदार से समझ में आया होगा। मैंने काफ़ी धीरे धीरे से आपको अच्छे तरीके से समझाते हुए आगे बढ़ाया है, तो आपको आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर आप लोग पूरे सब्जेक्ट का नोट्स, ठीक है, नोट्स एवं पीडीएफ जो क्वेश्चन आंसर का है, ठीक है, क्वेश्चन और आंसर का जो पीडीएफ है वो लेना चाहते हैं, आप लोग को क्या करना होगा, सिर्फ इस नंबर पे मैसेज करना है 7488600620। इस पर मैसेज करके आप लोग जुड़ सकते हैं और आप लोग हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से। ठीक है, वहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 3 के साथ।